देश की राजधानी में स्थित उत्तरी जिला की स्पेशल स्टाफ पुलिस ने फॉरेक्स कार्ड के जरिए ठगी करने वाले इंटरनेशनल गैंग का खुलासा करते हुए 2 नटवरलालों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कस्टडी में जिन 2 आरोपियों को आप देख रहे हैं, इनकी पहचान सोनल और पारस चौहान के तौर पर की गई है। इनके कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड, 2 वाईफाई डोंगल, 1 वाईफाई राउटर, ठगी के रकम से खरीदी गई 2 लग्जरी कार बरामद की गई है। दरअसल फॉरेक्स कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है जिसमें चिप होती है। इसे बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा के लिए जारी किया जाता है और जब आप विदेश यात्रा पर जाते हैं तब आपका यह कार्ड वहां इस्तेमाल होता है। दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी, जिसमें 2 साथी नटवरलालों को गिरफ्तार किया गया। उत्तरी जिला स्पेशल स्टाफ पुलिस के द्वारा वह सामान जो इन आरोपियों के कब्जे से बरामद किया गया है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं डीसीपी नॉर्थ सागर सिंह कलसी। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के ऑपरेशन स्टाफ की टीम ने एक जो इंटरनेशनल लेवल पे एक जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनका एक गैंग क्रैक किया है। हमारे इंडिया में बहुत जो विजिटर्स हैं, बहुत लोग बाहर जाते हैं तो वो एक फॉरेक्स कार्ड बना देते हैं, क्योंकि अलग जगह अलग करेंसी होती है। तो आप यहाँ पर अपने एक बैंक से कार्ड, फॉरेक्स कार्ड बनाते हैं, उसमें मान लीजिए 10 लाख 20 लाख को जमा किए, 2-3 कंट्रीज जैसे शेनेगन है या अमेरिका वगैरह में गए, अलग अलग करेंसी है तो आपको इशू नहीं आता, वही फॉरेक्स कार्ड यूज़ हो जाता है। हमारे पास एक कंप्लेंट आती है पिछले साल, सिविल लाइंस की एक कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने 2019 में एक कार्ड, फॉरेक्स कार्ड लिया था। उन्होंने विदेश जाना था लेकिन वो जा नहीं पाई। उसके बाद कोरोना हो गया। कोरोना के बाद अभी जो 2022 में वो गई हैं तो वहाँ फॉरेक्स कार्ड यूज़ किया तो उन्होंने देखा कि उनके कार्ड में जो उन्होंने 11 लाख रुपए डाले थे वो नील हैं, जीरो दिखा रहा था। सीधा आके उन्होंने इंडिया वापस जब आई तो उन्होंने हमें अप्रोच किया। हमने पहले इंक्वायरी में जब बैंक में गए तो बैंक से इसी तरीके के और अगर कुछ केस हुए हैं तो उसका पूछा, तो बैंक ने हमें दिसंबर में 64,05,496 रुपये का पिछले 3 साल से उनका जो फॉरेक्स में ये डिसकॉन्ग्रेटी बोल सकते हैं, जो उनका एक इम्बैलेंस हुआ है, ये इसके बारे में बताया। हमने FIR दर्ज की हमारी, क्योंकि ये एक सीरियस मैटर था। हमने एक अच्छी टीम लगाई इसमें, सब इंस्पेक्टर रोहित, ASI राजीव, ASI हरफूल, ASI जगोम, हेड कांस्टेबल अमित, हेड कांस्टेबल देविंदर, हेड कांस्टेबल श्रीपाल, हेड कांस्टेबल राकेश, हेड कांस्टेबल भारत, इन लोगों ने तकरीबन 5 महीने हर तरीके का जो हमारा साइबर का और जो टेक्निकल सर्वेलेंस, टेक्निकल ट्रेल का टूल, चाहे वो मोबाइल टेलीफोनी का हो, चाहे वो ईमेल का हो, चाहे उसमें इवन एयरपोर्ट पे जो ट्रैवल होता है, इन सब के चलते एक जो पूरे सुपर फाइन टेक्निक वाले जो टूल्स यूज़ करके हमें ये एक सोनल नाम का शख्स है और उसके साथ एक पारस नाम का शख्स, इस पे जीरो इन हुआ और इनको सब्सिक्वेंटली हमने पकड़ा। सोनल जो शख्स है ये बैंकॉक में ही इसका आ रहा था। इसकी जब हमने LOC खोली तो पता चला कि ये तब तक इंडिया आ गया था। तो इन दोनों को हमने अरेस्ट किया। हमें ये पता चला है कि पारस जो है ये ICICI बैंक है, वहाँ पर ये बैंक का एक, तो पता चला कि ये तब तक इंडिया आ गया था। तो इन दोनों को हमने अरेस्ट किया। हमें ये पता चला है कि पारस जो है ये ICICI बैंक है, वहाँ पर ये बैंक का एक एम्प्लॉय रहा है। पारस ने इसका मन खराब हुआ, इसने हमारे एक इन्हीं के जो कस्टमर हैं मिस्टर सोनल, उनके साथ बात की कि मैं आपको जो है जो हमारे फॉरेक्स कार्ड्स होते हैं उसकी डिटेल दे दूंगा, पूरा डेटा देके कस्टमर का नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह। इन्होंने एक कंस्पिरेसी हैच की कि
जब कोई पर्टिकुलर फॉरेक्स कार्ड होता है उसको आप कस्टमर केयर में फ़ोन करके तो पहले आप बताते हैं कि मेरा फ़ोन नंबर, मैं इस समय फला फला बाहर कंट्री में हूँ, मेरा फ़ोन नंबर चेंज हो गया है, मेरा फ़ोन चेंज कर दीजिए और ईमेल आईडी भी मेरा चेंज कर दीजिए। इसके बाद इन्होंने जो मिस्टर पारस हैं, जो बैंक वाले हैं, इन्होंने डमी जो विदाउट एनी वेरीफाइड आइडेंटिटी वाले फॉरेक्स कार्ड भी सोनल को दिए थे। सोनल ने थाईलैंड बैठे बैठे वो जो इनका जो विक्टिम का नंबर है, कस्टमर केयर को बोला कि इस नंबर से कुछ पैसे मेरे ये नए नंबर है इस पे कर दीजिए क्योंकि मेरे को इशू आ रहा है। बैंक्स में पहले ये इस तरीके के OTP और ये वाले फीचर नहीं होते थे, आजकल इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। तो बैंक ने इस तरीके से जो ये हमारी कंप्लेनेंट है, इनके 11 लाख हिस्ट्री में हमने देखा है 2019 में ये 47 लाख हांगकॉन्ग, बैंकॉक में 28 लाख 2019 में, 2020 में दुबई में 1.25 लाख और बैंकॉक में 64 लाख, टोटल 1.25 करोड़ के आसपास की रकम जो है ये सोनल ने इस तरीके से, और भी इनके होंगे जो हमारे नोटिस में आया है, ये जो रकम है ये अपने फर्जी फॉरेक्स कार्ड्स में और उसके बाद आगे जाके उन्होंने निकाल दी। बैंक क्योंकि जब भी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो उस पर्टिकुलर मैसेज जो ईमेल या फ़ोन है उस पर मैसेज करता है, इन्होंने पहले ही फ़ोन और अपने ईमेल चेंज कर दिए थे। इन सब के चलते चलते हमने जब ये केस खोला है तो ये सब आया है। इन लोगों से हमें 7 मोबाइल फ़ोन, 2 सिम कार्ड, 2 वाईफाई डोंगल, 1 वाईफाई राउटर और जो इन पैसों से एक हाइंडई क्रेटा और i10 कार जो अभी तक खरीदी हुई है ये मिला है। प्रोफाइल इनकी ये है कि ये जो सोनल है ये 25-26 साल के शख्स हैं, पश्चिम बिहार में रहते हैं, BBA की पढ़ाई करके ज़्यादातर ये बैंकॉक में ही रहते हैं। पारस जो है ये बैंक में ही काम करते हैं और यहाँ पर वाला ग्राम में थे, BCM ब्रांच में ये। दोस्तों, आपने विस्तार से DCP को सुना और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।